Dear students, welcome back in our today's topic, that is means of spread of infectious diseases. वो कैसे तरीके होते हैं, कैसे मीन्स है, वेज है जिनसे इन्फेक्शस डिजीज़ फैल जाती है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे डिफरेंट मीन्स। तो इन्फेक्शस डिजीज़ स्प्रेड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जैसे कि जो आप जानते हो, वो बीमारी जो इन्फेक्टेड पर्सन से फैलती है एक हेल्दी पर्सन में, तो इसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इट स्प्रेड्स थ्रू एयर, थ्रू वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कंटैक्ट, सेक्सुअल कंटैक्ट। तो ये मुख्तलिफ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे ये बीमारी फैलती है। तो पहले हम लेंगे इसमें थ्रू आयर बॉर्न डिजीज़। आयर के ज़रिए जो बीमारियाँ फैलती हैं बाय आयर, those diseases are called airborne diseases. By sneezing, by coughing, खांसने से, sneezing के ज़रिए the microbes spread into air. तो ये माइक्रोब जो होते हैं, these infectious agents, ये हवा में फैलते हैं. They enter into the body of a healthy person. तो हवा के ज़रिए एक हेल्दी पर्सन में एंटर होते हैं through his nose. लाइक कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं बेटा जो कि हवा के ज़रिए फैलती है। सो दीज आर द डिजीज़ विच आर एयरबॉर्न डिजीज़: कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। इसके बाद नेक्स्ट है थ्रू वाटर बॉर्न डिजीज़। वो बीमारियां जो पानी के ज़रिए फैलती हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। द माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी। जो माइक्रोब्स होते हैं वो बॉडी में एंटर होते हैं कैसे? बाय ड्रिंकिंग वाटर, जब हम ये पानी पीते हैं, या ईटिंग पोल्यूटेड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, जब हम वो पानी पीते हैं जो पानी की कंटेमिनेटेड होता है, जिसमें बैक्टीरिया होता है, तो माइक्रोब होता है, या फूड जिसमें माइक्रोब होता है, तो ये हमारी बॉडी में पहुंचता है पानी के ज़रिए। लाइक कॉलरा है या एमीबिक डिसेंट्री जो बीमारी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है उन बीमारियों की जो वाटर के ज़रिए फैलती है। थर्ड मीन्स है थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस पैथोजेंस बिटवीन ह्यूमन्स और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स। ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इधर इंटरमीडिएट्स, जो कि इन्फेक्शस पैथोजेंस को फैलने में मदद करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे इंसान में, या एनिमल्स से लेकर इंसानों में ये माइक्रोब्स को फैलाते हैं, पैथोजेंस को फैलाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। सपोज़ मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो सच एज एनोफिलीज, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज जो होती है, ये मलेरिया फैलाती है। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये मलेरिया फैलाता है ये मॉस्किटो। इसी तरह फीमेल एनोफिलीज क्यूलेक्स जो है, ये एक वेक्टर है, ये बीमारी फिलियासिस फैलाता है। इसी तरह एड्स जो वेक्टर है, इट स्प्रेड्स डिजीज वेलो फीवर, डेंगू। इसी तरह कुछ फ्लाइज है सच एज हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई एक वेक्टर है, ये बीमारी टाइफाइड को फैलाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। इसी तरह कॉलरा फैलाता है, एट्सेट्रा। इस तरह एक सीसी फ्लाई जो है, सीसी फ्लाई एक ख़ास किस्म की फ्लाई होती है, ये जो बीमारी फैलाता है दैट इज़ स्लीपिंग सिकनेस। ये भी एक वेक्टर है जो बीमारियाँ फैलाता है। इसी तरह सैंड फ्लाई है, तो ये भी बीमारी काला आज़ार बीमारी फैलाता है। तो दीज आर ऑल वेक्टर्स: एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एड्स, हाउस फ्लाई, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई। तो ये सभी क्या है? दे आर एक्चुअली वेक्टर्स जिनके ज़रिए बीमारियाँ एक इंसान से दूसरे इंसान या एनिमल से लेकर इंसान में फैलती है।
इसके बाद है चौथा थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट। तो सेक्सुअल कंटैक्ट के ज़रिए जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए बीमारियाँ फैलती हैं। तो इन बीमारियों को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि सेक्स के ज़रिए फैलती है। दीज आर माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कंटैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर। तो एक पार्टनर से ये बीमारी दूसरे पार्टनर में फैलती है सेक्सुअल कंटैक्ट के ज़रिए, जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए। ठीक है। सिफिलिस है, एड्स है, ये कुछ बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। दिस स्प्रेड बाय सेक्सुअल कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जब एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से ताल्लुक कायम करता है, जिनसे ताल्लुकात कायम करता है, तो इसमें ये बीमारी आती है। एड्स वायरस कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो एड्स वायरस है, HIV वायरस, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी फैलता है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हेल्दी पर्सन में डालते हैं, तो ये इस तरह फैलता है। एंड फ्रॉम द मदर टू हर चाइल्ड, एक माँ से ये बीमारी बच्चे में फैलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, और दूध पिलाने के दौरान भी ये बच्चे में ये मुंतकिल हो सकती है। तो इन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट एक बीमारी फैलती है। ठीक है, इन्फेक्शस डिजीज़। तो यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो बेटा, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन, इससे बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक, बाय एयर। ठीक है, या मॉस्किटो इससे बीमारी फैलाता है हेल्दी पर्सन में। ठीक है, मॉस्किटो, या हम कहेंगे अगर हम इनडायरेक्ट कंटैक्ट के ज़रिए, हाँ, इनडायरेक्ट कंटैक्ट के ज़रिए इससे बीमारी फैलती है हेल्दी पर्सन में। फूड के ज़रिए बीमारी हेल्दी पर्सन में आती है। मॉस्किटोज़, हाँ, इंसेक्ट के ज़रिए बीमारी हेल्दी पर्सन में आती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो डायरेक्ट कंटैक्ट, अगर सेक्सुअल कंटैक्ट हम हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कंटैक्ट रखेंगे तो हेल्दी पर्सन में बीमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह रैबिड एनिमल जो है, रैबीज़ बीमारी जो होती है, ये भी एक एनिमल से एक हेल्दी पर्सन में मुंतकिल हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर सम मेथड्स, कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ जो हमने अभी पढ़ी है। तो लास्ट में आपको एक अहम बात आपको याद रखनी है। एड्स जो होती है, एड्स वायरस जो होता है, कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे हमने पढ़ा, खून के ज़रिए, खून देने से ये बीमारी फैलती है, एड्स। फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन मदर टू हर बेबी, एक इन्फेक्टेड मदर से एक बेबी में ये फैलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए फैलती है। इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आल्सो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, दूध देने से ये बीमारी एक बच्चे में फैलती है माँ से। So these were the some common methods or means of spreading infectious diseases. This is all about this topic. Khuda Hafiz.